बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, मेरा परामर्श है, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले आपको देना चाहता हूं, आप ग्रहवाणी परिवार की सदस्यता ग्रहण कर लें। बहुत आंशिक अनुदान से आपको वर्ष भर ज्योतिषीय परामर्श मेरे द्वारा आपको प्राप्त होगा और आप रात में 2 बजे भी फ़ोन करेंगे तो मैं उठाता हूँ, ये मेरी आदत है। लेकिन सदस्यता आपके पास होनी चाहिए। बहनों भाइयों, एक वीडियो मैंने डाला था कराया खिलाया निकालने का उपाय दुर्गा चालीसा के द्वारा। उस पे मुझे बहुत प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिले। लोगों ने फ़ोन करके मुझे बताया कि गुरुजी इससे मुझे तात्कालिक रूप से बहुत लाभ मिला। मैं पिछले कई वर्षों से परेशान था लेकिन इस प्रयोग से लाभ मिला। बेशक लाभ मिलता है। अगर इस प्रयोग पे आपको संदेह है तो इसका मतलब है कि माँ भगवती के ऊपर आपको संदेह है। आप जानते हैं, आपको जान लेना चाहिए कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो परमात्मा की ही है। ये कभी आपको भूलना नहीं चाहिए। और ये प्रयोग उस शक्ति का ही है जिसको हम सभी दुर्गा कहते हैं, काली कहते हैं, महालक्ष्मी कहते हैं। ये वही शक्ति है। तो दुर्गा चालीसा का प्रयोग बेशक फ़ायदा करता है, 100% फ़ायदा करता है। हाँ, फ़ायदा उनको नहीं करता है जो नॉन वेज भी साथ में खाते जा रहे हैं और उपाय भी करते जा रहे हैं। शायद मैं ये बताना भूल गया था पिछली दफ़े कि नॉन वेज आपको बिल्कुल नहीं खाना है इस प्रयोग के दौरान। नॉन वेज जो नहीं खाते हैं उनको तत्काल फ़ायदा मिलता है। और मैं तो कहता हूँ कि साल भर पुराना अगर कराया और खिलाया हुआ कोई उपाय है तो वो 1 साल के अंदर का है तो निश्चित 4-6 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब ये प्रयोग बहुत पुराना है तो थोड़ा सा समय लग जाता है। हाँ, इसका एक उपाय ऐसा भी कर सकते हैं, रेगुलर वाला जो करें वो तो करें और तुरंत ज़्यादा लाभ चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा के 108 पाठ करके गंगा जल को अभिमंत्रित कर लो और पूरा परिवार पियो। अगर पूरे परिवार को शक है तो आप पूरा परिवार उसका पान करो गंगा जल मिलाकर। बहनों भाइयों, मंत्र, यंत्र, तंत्र और काला जादू, क्या फर्क है इनमें? मननात् त्रायते इति मंत्रः, यानी जिसका मनन करने से हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है, हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उनको मंत्र कहते हैं। और मंत्र जाप का 100% लाभ मिलता है, बशर्ते श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मैं अपना एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जो आप मेरे शुरुआत के वीडियोस देखें तो उसमें मैं आपको बहुत दुबला पतला कमज़ोर नज़र आता हूं। मेरे ऊपर भी इसी तरह के प्रयोग किए गए थे लेकिन सिर्फ मंत्र बल से मैं ठीक हो गया। मुझे तो डॉक्टरों ने भी दवा देना बंद कर दिया था और ऐसी स्थिति में मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया और उस मंत्र का जाप करके मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। जो मैं 5 साल में नहीं स्वस्थ हो पाया था वो मैं 15 दिन में स्वस्थ हो गया। और उसके बाद मेरे मन में ये प्रेरणा आई कि मंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति को लोगों में जागरूक करो और उनको बताओ कि तुम्हारी समस्या का निदान यहीं से है और कहीं से नहीं है। मंत्र कई तरह के हैं, आगम मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं और साबर मंत्र है। वैदिक मंत्र आप कर सकते हैं, बिल्कुल किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता, उसमें एक्शन होता है, रिएक्शन नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। इसी तरह से आगम मंत्र, नाम मंत्रों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, भले ही आपने कोई गुरु नहीं किया हुआ है या आपको जानकारी बहुत अच्छी नहीं है तो भी। लेकिन जो तांत्रिक मंत्र हैं और जो साबर मंत्र हैं, ये तो बगैर गुरु की दीक्षा के, यानी बगैर गुरु के सानिध्य में आप इस
मंत्र का जप ना करिएगा, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण अगर कुछ गलती हो जाती है तो अनर्थ भी देते हैं। तंत्र क्या है, यंत्र क्या है? यंत्र यानी एक मैकेनिज्म है। जैसे आप को अगर पैदल चलें तो जितने समय में उस दूरी को पार करेंगे, अगर आपके पास यंत्र है यानी आप मोटरसाइकिल रखते हैं या कार रखते हैं या ट्रेन का सफ़र करते हैं या हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये हैं यंत्र। इसी तरह से मंत्रों का शीघ्रता से लाभ लेने के लिए जो एक सिस्टम के तहत एक मैकेनिज्म विकसित की जाती है उसको यंत्र कहते हैं। और यंत्रों को धारण करने का बहुत शीघ्रता से लाभ मिलता है। अगर आपके पास मंत्र जप का समय नहीं है तो आप यंत्र पहने, उस मंत्र से संबंधित यंत्र पहने, उस देवता से संबंधित यंत्र पहने, तुरंत लाभ मिलेगा। तंत्र क्या है? तंत्र को लोग आजकल बड़ा गलत तरीके से ले रहे हैं। दरअसल तंत्र बहुत सात्विक होता है। अब जैसे आप जानते हैं कि माता दुर्गा को गुड़हल का फूल चढ़ाने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है, तो ये गुड़हल का फूल चढ़ाना ये तंत्र है। भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाना ये तंत्र है। भोलेनाथ को मंदार के पुष्प चढ़ाना, अकौड़े के पुष्प चढ़ाना ये तंत्र है। यानी आप जैसे भोजन बनाती हैं या बनाते हैं तो भोजन में नमक डालना, मैगी मसाला डालना इत्यादि इत्यादि जो है ये सब तंत्र है, जिससे हमको ज़्यादा आनंद मिले, जिससे ज़्यादा लाभ मिले और जिस टेक्निक का प्रयोग करके हम अच्छा लाभ उठा पाएं उसे तंत्र कहते हैं। आप जानते हैं प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ये सब क्या है? ये तंत्र खराब चीज़ नहीं है। तंत्र एक सिस्टम का नाम है। पूजा करें तो किस तरीके से करें, और जब सही तरीके से आप पूजा करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, उसी को तंत्र कहते हैं। वही एक सिस्टम है। और ये काला जादू क्या है? आप जानते हैं कि नेट का प्रयोग करके आप बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर उसी नेट का दुरुपयोग कर दिया जाए तो आप गलत राह पकड़ सकते हैं, आप गलत दिशा में जा सकते हैं और गलत आपको प्रतिफल मिल सकते हैं। इसी तरह से जब पूजा पाठ के जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उसको जब गलत दिशाओं में इस्तेमाल किया जाता है, अब मारण करना है आपकी अपनी बुराइयों का, लेकिन मारण का प्रयोग आप अपनी बुराइयों पे ना करके किसी को मारने के लिए कर देते हैं तो ये काला जादू हो जाता है। तंत्र बुरा नहीं है, तंत्र का दुरुपयोग करना बुरा है। ना बिजली बुरी है, बुरा है उसका दुरुपयोग करना। शक्तियां अर्जित करना बुरी नहीं है, लेकिन शक्तियों का दुरुपयोग करना बुरा है, और वही काला जादू है। बहनों भाइयों, मैं तो चाहता हूं कि आप सभी शक्तिमान बने। आप भारतवर्ष के निवासी हैं और भारत आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। आप भी तैयारी करें, आप भी शक्तिमान बने। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, शक्तिमान बने, शक्ति अर्जन करें। इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।